इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से आगे क्वेश्चन। और अगर आपको चाहिए पीछे वाला क्वेश्चन तो आप प्ले लिस्ट जाके और देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। इस सेक्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 29 यानी 29 नंबर। इसमें है आपका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 2 गो है, मतलब एक डाइस सॉरी 2 डाइस को छाला जा रहा है, मतलब रोल्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो सिंपल से क्या बनेगा आपका, ये 36 पीस पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 8 विल बी अपेयर। मतलब ऐसा बोला है ये चीज़ नहीं लेना है, मतलब उसका प्रोडक्ट निकालना है जिसमें कोई डबल नहीं हो, डबल रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डाइस पे। दूसरी बात, दोनों को टोटल मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 8 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका, वैसा सेलेक्ट कीजिए जिसमें डबलेट ना हो और जोड़ने पर 8 ना आए। जैसे 1 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 1 में क्या डबलेट है, ये एक ही है, दोनों हैं। ये ले लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया। 6 ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें डबलेट है। 7 8 9 इसको भी नहीं लेंगे, ये डबलेट नहीं है लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, इसलिए नहीं लेंगे। तो इसमें मिला 5 पीस और इसमें 1 2 3 4 पीस इसमें मिला। इसमें 1 2 इतने लेंगे, 3 ये नहीं लेंगे, 8 हो रहा है। 4 इसमें भी 4, शायद सब में 4 4 मिलेगा। इसमें फिर मिलेगा 1 2 नहीं, ये तो नहीं लेंगे ना, 8 हो रहा है ना, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 और इसमें ठीक है, इसमें 3 मिलेगा, 5 मिलेगा शायद। देखिए 1 2 3 ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि डबलेट है, फिर 4 5 इसमें 5 मिलेगा। जोड़ लीजिए कितना हो टोटल, 5 5 10 और 4 4 2 8 4 3 12 16 16 और 10 26। 26 को ऐसा है, 26 नंबर ऑफ इवेंट आपका आ गया कितना 26 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो ये जगह 26 बटा टोटल कितना 36, भाग मार दीजिए 2 से, 13 बटा 18, 18 2 36, 13 2 26, ये हो गया आपका आंसर। अब नहीं कटेगा आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये। 2 में यही सिंबल बोला रहा है, 2 नंबर बोला रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स 29 द 2 डाइस इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 2 नॉर ए 3। मतलब यहाँ पर लग रहा है कि 2 ये चीज़ को ये कीजिए जोड़िए, सम कीजिए, जोड़ने पर ना 2 के गुना आना चाहिए, 2 के मल्टीपल नहीं आना चाहिए और आपका 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए जोड़ने के बाद। मतलब 2 के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए और 3 के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, उसी को लेना है, ठीक है, बाकी छोड़ देना है। तो अगर 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, कि 2 का पहाड़ा में आता है, नहीं लेंगे। 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये भी 3 है, 3 हो जाएगा और 3 का पहाड़ा में आता है, नहीं लेंगे। 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 2 का पहाड़ा में आता है, नहीं लेंगे। 1 और 5 ले लेंगे, 1 और 5 1 पीस यहाँ हो गया, और 1 और 5 6 3 का पहाड़ा में आता है, नहीं लेंगे। और ये 7 तो 2 पीस यहाँ मिला क्योंकि 7 ना 2 का पहाड़ा में आता है और 5 ना 2 का पहाड़ा ना 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये 2 पीस यहाँ मिला। उसी प्रकार यहाँ और इसमें तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 5 नहीं होगा, 1 मिला, 2 पीस इसमें मिला, शायद सब में 2 मिलेगा क्या। 4 2 का पहाड़ा में आता है, 5 1 पीस हो गया, ये 6 तो 3 का में आता है, 7 8 9 यानी इसमें भी 2 पीस मिला। कौन कौन, एक 5 ये दोनों जोड़ने पर हो रहा है 5 और ये 7, बाकी सब तो 2 का और 3 का पहाड़ा में आया था। इसमें 5 1 पीस मिल गया, 6 तो आया था दुक्का में, 7 2 पीस मिल गया, 8 दुक्का में आता है, 9 3 का में आता है, 10 दुक्का में आता है, यहाँ भी 2 मिला। सब में यहाँ ये नहीं मिलेगा, 6 हो गया ना, नहीं लेंगे। 7 7 7 7 11 2 पीस यहाँ मिला क्योंकि 9 और 8 सब आता है। 7 1 पीस यहाँ, 9 9 तो नहीं लेंगे ना, 3 का पहाड़ा में आता है, 11 इसमें भी 2 पीस, तो टोटल हो गया कितना 6 8 10 12, टोटल हो गया
प्रोबेबिलिटी का आपका प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो ये हो गया 12 टोटल फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना 36, कट कितना जाएगा 12 तिया 36, 3 बार में, 12 से 1 बार में, ये 3 बार में। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 29 था, आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 30। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो 8 लाल बॉल है, रेड बॉल, और 3 वाइट है और 9 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो हम रेड को R से और वाइट को W और ब्लू को B से दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इसका 1 नंबर 30 का 1 नंबर आ रहा है कि 3 बॉल तो क्या क्या जा रहा है इसमें ड्रॉ, हाँ 3 बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, 3 बॉल। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है 30 का 1 कि ऑल द 3 बॉल्स आर ब्लू बॉल्स, मतलब तीनों बॉल निकला वो तीनों क्या है ब्लू बॉल है, तीनों क्या है ब्लू बॉल है। तो ब्लू बॉल का मतलब क्या है, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, तो 3 बॉल जो निकाले, 3 बॉल निकालना ही है, और तीनों बॉल क्या है मिल गया ब्लू मिल गया। इसका मतलब क्या है ब्लू में से निकला होगा, ब्लू में से ही निकला होगा। तो हम 9 में से ब्लू कितना पीस है 9 पीस है, तो 9 में से 3 निकला होगा। और नीचे क्या होता है टोटल आउटकम, टोटल मतलब टोटल कितना बॉल है, तो टोटल बॉल 20 बॉल है, उसमें से 3 बॉल निकला है, 20 बॉल में से 3 बॉल निकला हुआ है। कॉम्बिनेशन क्यों यूज किए, कॉम्बिनेशन में इसलिए यूज किए क्योंकि 3 बॉल निकल रहा है और डिफरेंट अलग अलग कलर का पहले से बॉल है, तो हम इसलिए कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर एक बॉल निकाले तो कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। 9 क्या हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल इनटू दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा और 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर कितना आएगा 17 का फैक्टोरियल। खोलिए इसको, 9 खोलेंगे कहाँ तक 6 तक, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 गुना 2 गुना, एक मिनट छोड़ देते हैं नीचे कट जाएगा, देखिए काटिए इसको, ऐसे कट जाएगा। तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये 20 का फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या हो जाए 17 का फैक्टोरियल। तो हम 20 को लिख सकते हैं ना, 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 का फैक्टोरियल, और नीचे 17 का फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा इससे इससे। तो ऊपर क्या बचा, इसको भी काट सकते हैं, 9 दूना 18, 2 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, और ये 5 से नहीं कटने वाला, ऊपर बचा 7 केवल, ये 7, नीचे 19 और 5, 19 बचे 95। तो ये मिल गया आपका आंसर 1 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंड का आंसर निकाल लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला जा रहा है 30 नंबर का सेकेंड, ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब तीनों जो बॉल निकला है अलग अलग कलर का निकला है। इसका मतलब क्या है 3 कलर का बॉल ही है और 3 बॉल निकाले अलग अलग कलर का निकल गया। इसका मतलब क्या है इसमें से एक निकला होगा, इसमें से एक निकला होगा और इसमें से एक निकला होगा, तो तीनों में से एक निकला होगा। सॉल्व कीजिए उसको। 2 नंबर, इसका मतलब 8 में से भी एक बॉल निकला होगा, और फिर क्या लेंगे इंटू लेंगे ना, इंटू लेंगे क्योंकि तीनों बॉल 3 बॉल निकाल रहे हैं, तीनों मिल के तीनों बॉल दे रहा है, तो यह इंटू लगेगा। फिर 3 में से एक बॉल निकला होगा, फिर 9 में से भी एक बॉल निकला होगा, और डिवाइड में क्या होगा 20 कॉम्बिनेशन C3, यही होने वाला है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या होता है NC1 होता है N, मतलब यहाँ हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 9, डिवाइड में क्या होगा 20 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना अंतर 17 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। सॉल्व जब करेंगे तो ये 8 गुना 3 गुना 9 डिवाइड में हो जाएगा 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 का फैक्टोरियल, डिवाइड में तीनों खोल दीजिए, कटे वाला नहीं है, 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 17 का फैक्टोरियल, 17 खत्म।
चलिए, इससे ये भाग मार सकता है इसको, तो इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा नीचे वाला 18, ठीक है। और इसी से काट दीजिए इसको, 3 बार में कट गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा 8 गुना 3 गुना 9 और डिवाइड में इसका तो एक कुछ नहीं बचा, एक भी कट जाएगा, एक नहीं लिखा था, ठीक है। किसी नंबर के बटा में अगर एक है तो एक का वैल्यू नहीं होता है, गुना में और बटा में, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। इसके बजाय में क्या बचा, 20 गुना 19 गुना, यहाँ बस 3 बचा है, तो इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, ठीक है। और 4 से इसको काटिए 2 बार में, 4 से ये 5 बार में, तो यहाँ मिला आपका 2 से 9 गुना कीजिए 18 डिवाइड में 19 बचे 95, तो ये आंसर आपका मिल गया। और 30 नंबर का 2 नंबर का आंसर, ठीक है, 18/95। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 31। इससे बोला रहा है कि 5 लाल बॉल है, 6 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, और निकालना है प्रोबेबिलिटी। दो इसमें 2 कंडीशन है कि बोथ आर, अच्छा एक मिनट कहते हैं, इसमें कितना बॉल निकालना है, इसमें निकालना है 2, मतलब 2 बॉल निकालना है, ठीक है। और निकाला गया बॉल क्या है, दोनों, मतलब बोथ बॉल आपका है, दोनों बॉल रेड है और दोनों बॉल ब्लैक है। 2 बॉल जो निकाले दोनों क्या मिल गया, एक बार रेड एक बार ब्लैक, एक बार रेड एक बार ब्लैक। निकालिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, अभी हम चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक बार हो रहा है क्या, 2 बॉल निकाले और वो निकला क्या, दोनों रेड निकल गया, तो रेड क्या है, 5 बॉल है, तो 5 में से ही कोई 2 बॉल निकला होगा। डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में सेम, टोटल बॉल में से 2 बॉल निकला, मतलब 18 बॉल हो जाएगा ना, 5 7 5 12 6 18, 18 में से 2 बॉल निकला। और इसी में है, इसी में आपका है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड और बोथ आर ब्लैक, 2 रेड है और 2 ब्लैक है, ठीक है, दोनों का ये निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि समझिएगा प्लस क्यों लेंगे, अभी हम समझाते हैं आपको। प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि हमें 2 बॉल ही निकालना है, लेकिन 2 बॉल तो मिल गया है रेड से, 2 बॉल रेड से तो मिल चुका है, लेकिन ब्लैक से भी 2 बॉल लेना है, तो ब्लैक से भी 2 बॉल लेना है, और टोटल बॉल 2 ही बॉल निकाल रहे हैं, तो यहाँ प्लस लेंगे। अगर 4 बॉल निकालते टोटल और 2 बॉल निकलता रेड से और 2 बॉल निकलता ब्लैक से, तो वहाँ गुना करते, क्या करते, गुना करते, क्योंकि 2 बॉल निकाल टोटल और 2 बॉल निकल चुका है। अब या में ले रहे हैं, या हो सकता है ब्लैक, तो ब्लैक है 7 में से 2 बॉल, बस सॉल्व कीजिए, इसको मिल जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर, 5 और 3 का अंतर, 5 और 2 का अंतर, 3 हो जाएगा ना, प्लस 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 18 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल और इसका अंतर 16 का फैक्टोरियल। बस सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से इसको खोलेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 गुना 1 लिख देंगे, क्योंकि इसको कोई काम नहीं है, और ये 3 फैक्टोरियल का 3 रहेगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। फिर प्लस 7 को खोलेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 तक डिवाइड में 2 को खोल देंगे, 2 गुना 1 गुना 5 का फैक्टोरियल, ये 5 से ख़त्म, ठीक है। उसके डिवाइड में है 18 को 16 तक खोल देंगे, 18 गुना 17 गुना 16 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 को 2 गुना 1
गुना 16 का फैक्टोरियल, 16 16 ख़त्म। ठीक है, तो ये 2 से काट दीजिए इसको 2 बार में, और ये 2 से काट दीजिए इसको 3 बार में। तो क्या मिला, 5 गुना 10, ये 10 प्लस 7 या 21, और डिवाइड में तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसको काट दीजिए यहाँ से 9 बार में, इसका भी 1 कुछ नहीं होगा। तो ऊपर में बचा ये, और 9 नीचे में टोटल बचा ये, डिवाइड में 9 गुना 7 17, 9 गुना 17 जोड़िए 31 बटा गुना हो तो कितना आ जाएगा 153, 17 गुना 9 153। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्वेश्चन नंबर है 32। ठीक है, 32 में आपका निकालना है प्रोबेबिलिटी। इसमें बोला जा रहा है कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द लेटर इज वॉवेल। 1 नंबर में क्या है, वॉवेल है। 1 नंबर में वॉवेल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, E1 मान लेते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए नंबर ऑफ एस कितना होगा 26, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना होता है 26, ए से जेड तक गिनती करके कितना होगा 26 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सिंपल इसमें से क्या हो जाएगा 26, और निकालना क्या है वॉवेल। तो वॉवेल कितना होता है टोटल, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ना, ए ई आई ओ यू मतलब टोटल 5, कितना होता है टोटल 5। तो ऊपर हो जाएगा 5 फेवरेबल आउटकम, टोटल 26। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। इसी का 2 नंबर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इस क्या है इसमें कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से 2 बोला है कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी। तो कॉन्सोनेंट कितना हो टोटल कॉन्सोनेंट कितना होगा, अगर 26 में हम 5 को माइनस कर दे, भावल को बात नहीं है, वोवेल को, तो उसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 21। तो टोटल हो जाएगा कॉन्सोनेंट 21 डिवाइड में 26। तो ये हो गया आपका 32 का दोनों आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जब हम लोग का है 33। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है आपका कि 1 से लेके 20 तक कोई सीरियल नंबर है। ठीक है, और उसमें से अलग अलग करके लॉटरी का टिकट है। ठीक है, लेकिन उसमें 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन एक टिकट में क्या है, एक टिकट में प्राइज है। ठीक है, और कोई व्यक्ति उस टिकट को लेता है, तो कमेटी द्वारा मतलब जो प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सिंपल समझिए, अगर 1 से लेके 20 तक कोई नंबर है तो टोटल अगर नंबर देखा जाए आपका आउटपुट बोले तो या सिंपल स्पेस तो कितना होगा, टोटल होगा 20। 20 में से 6 नंबर का कोड है। कितना नंबर का कोड है, 6 नंबर का कोड है। तो ज़रूरी है टोटल अगर बोल जाए नंबर ऑफ एस सिंपल स्पेस में, तो 20 में से 6 नंबर का कोड है, फिक्स नंबर 6 नंबर का कोड है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, टोटल आउटकम आपका हो जाएगा। अब फेवरेबल में क्या आएगा कि जो नंबर का 6 नंबर का जो डिजिट है 6 नंबर का जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो वो कोई नंबर एक जो ये सीक्वेंस पूरा समझिए एक है, तो ये फिक्स होगा, एक ही होगा, क्योंकि प्राइस तो एक ही आदमी जीतेगा भले और टिकट कितना भी हो। तो ये फिक्स है। तो ये सीरियली नंबर जिसमें मिल जाए, एक सीरियल नंबर है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, 6 मिलके क्या है एक 6 नंबर का कोई सेट हो समझिए, उसी नंबर में कोई प्राइज है। तो फेवरेबल आउटकम जो होगा 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 होगा, क्योंकि टिकट एक ही को है। तो 33 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हो जाएगा 1,
कितना होगा 1 और नीचे हो जाएगा 20 20C6। देखिए टोटल नंबर में से अगर देखा जाए, टोटल नंबर में से हम निकाल रहे हैं 6 नंबर, लेकिन जितने का जो प्रोबेबिलिटी है आपका एक ही व्यक्ति को हो सकता है, तो इसलिए 1 है, ठीक। लेकिन चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका 6 नंबर, क्योंकि 20 नंबर मिला के ही बना होगा बहुत सारा टिकट, ठीक है, सीरियल नंबर 6 डिजिट का, लेकिन एक ही कोई टिकट में, इसीलिए हम फेवरेबल आउटकम में 1 लिए हैं। सॉल्व कीजिए। ये 1/20 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल गुना 14 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 का फैक्टोरियल, डिवाइड में है 6, तो 6 को लेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 14 का फैक्टोरियल, 14 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 से हम काट सकते हैं इसको 3 बार में, और ये 3 ख़त्म, ठीक है। और ये 5 से काट सकते हैं इसको 4 बार में, और ये 4 से ये 4 ख़त्म। उसके बाद 2 बचा है, 2 से हम इसे काट सकते हैं 8 बार में। तो क्या मिला, ऊपर बचा है 1, डिवाइड में बचा है 19 गुना 17 गुना 8 गुना 15, ये बना है, बचा है। अब इसको गुना कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। तो इधर तो हो गया 1 डिवाइड में, और कितना जाएगा 15 चौके 60 15 अठे 120, ये हो गया 120 गुना, दोनों गुना हो के, और इन दोनों गुना कर लेते हैं 19 और 17। ट्रिक आप लोग बताए हैं गुना करने का, क्या ट्रिक है, इन दोनों गुना कीजिए, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, कोना कोने गुना कीजिए, 7 गुना 1 7 और 9 गुना 1 9, और हाथ वाला 3 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा ये 16 6 22, 22 के 2 हाथ में 2 रह गया। अब ये 1 गुना 1 1 और 2 3 हो जाएगा, मतलब 323, ये हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 बटा, देखिए 0 से गुना मत कीजिए, 12 से गुना, 12 तिया 36, 36 के 6 हाथ में 3 12 दूना 24 3 27 के 7 हाथ में 2 12 तिया 36 36 3 39 39 के 39, और ये 0 लगा दीजिए यहाँ पे, कितना मिल रहा है 39,760, ठीक है। एक और आंसर मैच कर लेते हैं हम, 33 नंबर 39 हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लास्ट ना 12 तिया 36 हाथ में 2 36 2 38, ये दिया 38,000, ठीक है। तो 38,760 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 34 नंबर, इसमें बोला जा रहा है आपका 20 कार्ड है, ठीक है, और क्या है नंबर्ड फ्रॉम, मतलब उस कार्ड पे 1 से लेके 20 तक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर ऑन द कार्ड्स इज, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसके 34 का 1 में क्वेश्चन बोला जा रहा है, 34 का 1 में बोला जा रहा है आपका कि इसमें है ए मल्टीपल ऑफ 4। सोच के देखिए, अगर 1 से लेकर गिनती लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट 20,
तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 के पहाड़ा में आने वाला कौन कौन नंबर है, ठीक है, 4 का पहाड़ा में आने वाला कौन कौन नंबर है। तो एक हो गया 4, 8, 12, 16, 20। इसके बाद 24 तो इसमें है ही नहीं है, 24 को नहीं लेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नंबर ऑफ E1 डिवाइड में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इसका मान कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5। और टोटल कितना है, टोटल है 20। तो ये आपका हो गया आंसर। कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 5 से कट जाएगा एक बार में, ये 4 बार में। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग क्यों नहीं किए। देखिए कॉम्बिनेशन का यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ एक ही ड्रॉ हो रहा है। एक से जब ड्रॉ होता है तो वहाँ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बन जाता है, लेकिन एक से अधिक ड्रॉ करते हैं या एक ही में से या अलग अलग में से, तो फिर वहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बिना कॉम्बिनेशन का यूज किए बन गया। इसी का दूसरा नंबर है, दूसरा में बोला जा रहा है 34, नोट ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब वैसा नंबर लेना है जो 4 के गुणज नहीं हो, 4 के पहाड़ा में नहीं आता हो। तो इसका निकालने का 2 मेथड है। या तो इस वाले मान को 1 से माइनस कर दीजिए, या फिर फार्मूला से लगा दीजिए। अगर बोला जाए 2 नंबर का, 2 मेथड है इसमें, जैसे निकालिए। या तो आप कर सकते हैं कि ये मिल गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और 1/4, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का नोट, ये बार लग गया, ये चाहिए। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ये नोट मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान है, और इसका मान निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट 1 माइनस, इसको भेजेंगे उधर तो चल जाएगा माइनस में, और इसका मान क्या है एक बार लिख ही देते हैं, ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो 1 माइनस इसका मान है क्या, 1/4। एलसीएम लेंगे, आएगा 4, क्या आएगा 4 आएगा एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना, तो 4 माइनस 1 आया 3/4। तो ये तो आंसर है। तो आप ऐसे बनाइए, या फिर और एक मेथड है, इससे हटाते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका मेथड 2 है। एक मेथड क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ E2 डिवाइड में नंबर ऑफ S। समझिए, जो 4 का गुणज होगा उसको नहीं लेना है, नोट है नहीं लेना है। तो कौ पीस है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 20 में 5 पीस को लेना ही नहीं है। तो कितना पीस लेना है, 15 पीस लेना है ना, तो 15 पीस ले लेना है। तो ये हो गया 15, और नीचे क्या होगा टोटल 20। काटिए 5 से 3 बार में और डिवाइड में 4। क्या आपका यही आंसर आया था अगला बार भी, बिल्कुल यही आया होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अगला आंसर देखते हैं। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 34 का 3। 34 का 3, इसमें ऑड, हाँ मतलब ऑड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑड सोचिए 1 से लेके 20 तक है। ऑड किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जो 2 से भाग ना लगे पूरा पूरी। तो 1 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, 1 हो गया, 3 हो गया। देखिएगा कौन कौन हो रहा है ऑड में, कौन कौन होगा। 1 तो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर है। तो 3 नंबर निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये हो जाएगा कितना, 10 ऊपर हो जाएगा, नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम, नंबर ऑफ इवेंट, और टोटल है 20। काटे कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया इसका। 4 में क्या है, 4 में है ग्रेटर देन
12 मतलब 12, 12 से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 12 से अधिक, 12 के बाद क्या होगा? 12 के बाद क्या होगा? 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18, 19, 20, ये सब होगा। तो कितना पीस हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका 4 नंबर ना, 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ऊपर क्या हो जाएगा? 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8/20। काटिए 4 से, 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से ये 5 बार में, 4 से 5 बार में, ऊपर वाला 2 बार में। तो ये हो गया आंसर। इसका और एक क्वेश्चन शायद है 34 का 5 नंबर, 2 का और है। डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 से भाग लगने वाला कौन कौन नंबर होगा? 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक में 5 से भाग लगने वाला कौन कौन होगा? डिविजिबल बाय 5 कौन कौन होगा? देखिए कौन कौन होगा। एक तो होगा 5, मतलब 5 से भाग कौन लगेगा? जो 5 के पहाड़ माता होगा, जो 5 के गुणज, जो देखिए जो गुणज जिसका होता है उसी से भाग लगता है। अब 4 का गुणज है तो 4 से ही भाग लगेगा। अब ये 5 का गुणज है तो 5 से भाग लगेगा, तो 5 का गुणज निकाल लीजिए। 5, 10, 15, 20, 4 ऐसा नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका हो गया 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा कितना? पॉसिबल आउटकम 4, तो नीचे क्या होगा? टोटल आउटकम, काटिए इसको 1/5, ये मिला आंसर। ठीक है। और 6 क्वेश्चन 6 का है, इसमें 6 में है नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, सेम, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6 मतलब जो 6 का गुणज नहीं होगा उसी को लेना है। तो 6 का गुणज पहले है कौन, उसको देख लेते हैं। 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 3 ऐसा नंबर है जो 6 के गुणज है, मल्टीपल है। तो 6 के अलावा इतना 17 जो पीस बचा वो क्या है? मल्टीपल नहीं है। तो ये 6 नंबर में लिख लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 17, क्योंकि 3 6 का मल्टीपल है, वो बोला नहीं लेना है मल्टीपल, तो 3 को छोड़ देंगे, 20 में से 7 बच जाएगा, सॉरी 17 बच जाएगा, 17 ऊपर नीचे 20, ये कटेगा ही नहीं, तो यहीं छोड़ देंगे आंसर। ठीक है। एक बार आंसर हम मैच कर लेते हैं। 34 हाफ, सॉरी 1/4, ठीक है। 3/4 हाफ, 2/5, 2/5 और 1/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। लास्ट में 17/20, ठीक है आंसर। चलिए